पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के रजिस्ट्रेशन के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को मान्यता नहीं दी, क्योंकि इस नाम से कई पार्टी मिलती जुलती हैं। इसके बाद हमने 5 नाम का फॉर्म दिया। उसके बाद अब हमारी पार्टी का नया नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाम से रजिस्टर हो गया है। इसलिए हम इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और हमारी पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और 40 का 40 लोकसभा चुनाव जीतेगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि हम एनडीए का हिस्सा हैं। लेने के लिए इस तरह का सवाल, तो कई तरह के लोग हैं समाज में, सब लोग की ओर से सवाल उठ रहा था और मुझसे भी लोग पूछ रहे थे। स्वाभाविक था, कुछ लोगों का पूछना तो बिल्कुल जुनून था। सबके मन में अलग अलग कारण है, लेकिन जिज्ञासा तो थी ही। इधर कुछ दिनों से यह जिज्ञासा कुछ ज्यादा ही हो गई थी, जब मीडिया के भी कई सीनियर लोगों ने मुझसे भी कहा क्या हुआ, तो मुझको लगा कि अब इस सवाल का जवाब लोगों को देना चाहिए, या रहस्य अब ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। और रहस्य तो आज थोड़ा और बढ़िया होगा, आपका जिज्ञासा भी बढ़ गई होगी। मेरे पीछे का बैनर आज पहले वाले रूप में नहीं है, सीधे कपड़ा लगा हुआ है। देखिए, पार्टी के रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन में आवेदन दिया सुबह में और शाम में इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत पार्टी गठन के उपरांत हमने इलेक्शन कमीशन के पास आवेदन दिया। इलेक्शन कमीशन को और कुछ चीज जानने की जरूरत थी, तो पत्राचार हुआ, हमने जवाब दिया। और उसी प्रोसेस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने कहा, जो कागज आपके हाथ में है उसमें उस वक्त जो पत्र आया उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम ऐसा नाम है जो कई पार्टियों के नाम से, जो पहले से पार्टी रजिस्टर्ड है या रिकॉग्नाइज्ड है, उनसे मिलता जुलता है। इसलिए आप इसकी जगह एक पैनल दीजिए पार्टी के नाम का, जिसमें कम से कम 3 नाम हो, ज्यादा भी आप दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 नाम। यह पत्र उसमें लगा है। उसके बाद हमने जवाब दिया। अब जवाब में 3 नाम कम से कम था, हमने 5 या 6 नाम दिया। कौन कौन सा नाम दिया यह भी आपके हाथ में कागज है। उसके बाद बीच का प्रोसेस, अंतिम रूप से जब सब चीजें तय हो जाती हैं, तो फिर एक स्टेज आता है जब इलेक्शन कमीशन न्यूज पेपर में पब्लिकेशन के लिए कहता है कि इसको प्रकाशित कराइए, और 30 दिनों का समय होता है कि इस 30 दिन के अंदर किसी को भी ऑब्जेक्शन देना हो तो ऑब्जेक्शन दे सकता है। इस प्रोसेस में समय लगा।